सैनिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए जो वे देख रहे थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये तीनों अमर हैं। इसलिए वे उन्हें लेकर सम्राट के पास दौड़ पड़े, क्योंकि सम्राट पूरे राज्य में अजीब शक्तियों वाले लोगों को ढूंढ रहा था, हमेशा जीवित रहने की चाह में। उसी समय एक काला जादूगर अपना सिर काटने वाला जादू सम्राट के सामने दिखा रहा था। सम्राट यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूछा कि वह अमर शरीर कैसे प्राप्त कर सकता है। काले जादूगर ने कहा कि इसके लिए सिर्फ 1000 साल चाहिए। यह सुनकर सम्राट क्रोधित हो उठा और जादूगर का कटा हुआ सिर जमीन पर फेंक दिया। तभी सैनिक झांग जिया को अंदर लाए। झांग जिया ने एक दिव्य कलाकृति निकाली और कहा कि जब इसे दुनिया का सच्चा शासक खोलेगा तो उस पर स्वर्गीय दंड नहीं गिरेगा। सम्राट को संदेह था, लेकिन काला जादूगर इसे देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह जानता था कि ये कितनी शक्तिशाली है। उसने कहा कि यह कलाकृति मृतकों की आत्माएं सोख सकती है। ये सुनकर सम्राट ने इसे परखने का निर्णय किया। उसने तलवार निकाली और अपने ही एक सैनिक को तुरंत भेद दिया, फिर उसे जमीन पर धक्का देकर गिराया। उस सैनिक की आत्मा निकलकर सीधी उस कलाकृति में खींची चली गई, लेकिन सम्राट को उसकी मान्यता नहीं मिली। कलाकृति उसके हाथ से छूटकर बाहर निकल गई। झांग जिया समझ गया कि यह क्रूर सम्राट सच्चा शासक नहीं है, इसीलिए उसने जल्दी से कलाकृति वापस उठा ली। यहाँ से बचने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि इसे खोलने के लिए अभी कुछ और चरण बाकी है। फिर वह मंत्र पढ़ने का ढोंग करते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन काले जादूगर को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हो गया। सम्राट ने यह देखते ही सैनिकों को उन्हें घेरने का आदेश दिया, परंतु नश्वर लोग अमर प्राणियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने दिव्य हथियार आह्वान किए और सैनिकों को आसानी से हरा दिया। तभी काला जादूगर दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। नेजा ने अपना हथियार निकाला और झांग जिया को लपेट लिया, और जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा उसने झांग जिया को बाहर फेंक दिया। उसे लगभग 800 मीटर दूर उछाल दिया। सभा भवन के बाहर असंख्य सैनिक आ गए, लेकिन उनमें से कोई भी 2 अमरों को रोक नहीं पाया। अब तुम्हारा अंत तय है।